गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने 9.7 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने कुछ मानक सूत्र भी पढ़े थे, हमने उनको प्रूफ भी किया था। e की घात ax cos bx और e की घात ax sin bx के रूप के इंटीग्रेशन भी कल हमने सोल्व किए थे और कल हमने एक्सरसाइज 9.7 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है e की पावर a साइन इनवर्स x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो e की पावर a साइन इनवर्स x है, यहाँ पे ये केवल एक ही पद दिया हुआ है, जबकि वहाँ पे अपने सवाल का जो फॉर्मेट है इस प्रश्नावली के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे e की घात ax cos bx या sin bx के रूप का होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा सवाल में हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या मान के चलूँगा, मैंने यहाँ पे माना कि साइन इनवर्स x जो है वो किसके इक्वलेंट है, यहाँ पे t के बराबर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ से जो x की वैल्यू है बच्चों वो आके निकल जाएगी यहाँ से sin t, और जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो मेरे पास dx बराबर आ जाएगा cos t और dt। ये वैल्यू जब मैं इस इंटीग्रेशन में रखूँगा तो मेरे पास आएगा बच्चों e की पावर 80 और dx के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे cos t और dt। तो देखा बच्चों, यहाँ पे आप ये सवाल जो है हमारे उसी मानक सूत्र के अनुसार यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, जिसको मैं चाहे तो फॉर्मूले के अनुसार भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको व्यापक विधि से भी कर सकता हूँ। इसको फर्स्ट और सेकंड मानकर मैं इसको व्यापक विधि से करके दिखाता हूँ बच्चों। ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड। तो देखिए बच्चों, जब इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पे खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट, तो cos t रहेगा कांस्टेंट। सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा e की घात 80 और बट्टे में आ जाएगा a माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो cos t का अवकलन होता है माइनस का sin t, तो माइनस माइनस बाहर तो हो जाएगा प्लस, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा e की घात 80 और डिवाइड बाई a, अपॉन में जो a आएगा वो इंटीग्रेशन से ले लेंगे बाहर। तो अब देखिए बच्चों, वापस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया वहाँ पे दोबारा मैं फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे sin t तो हो जाएगा फर्स्ट और e की घात 80 हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, i इक्वल्स टू e की घात 80 बट्टे में a और यहाँ पर आएगा cos t प्लस में 1/a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की घात 80 अपॉन में a माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो देखिए बच्चों sin t का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे cos t, और सेकंड का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये e की घात 80 और डिवाइड बाई a जो आएगा वो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर आएगा dt। अब देखिए बच्चों, दो स्टेप के बाद में ये जो इंटीग्रेशन है वो वापस रिपीट हो गया, जो किसके इक्वल था, यहाँ पे i के इक्वल था। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा क्वेश्चन में, वापस में इसको i से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर है e की घात 80 अपॉन में a और यहाँ पर है cos t, 1/a को अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर e की घात 80 और इंटू में है यहाँ पे sin t, और ये हो जाएगा माइनस का 1/a स्क्वायर इंटू में i और प्लस में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अचरासी c1। अब देखिए बच्चों, ये i का पद जब इस i से इधर आकर जुड़ेगा तो यहाँ पे i तो आ जाएगा कॉमन, और अपने पास यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का पद आएगा जब मैं यहाँ पे a स्क्वायर लघुत्तम लूंगा। उसके बाद में देखिए बच्चों, इन दोनों ही पदों में से मैं यहाँ पे e की घात 80 बट्टे में a स्क्वायर जो है वो बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पहले पद में तो बचेगा a cos t और दूसरे पद में मेरे पास बचेगा केवल sin t और प्लस यहाँ 84 बचेगी c1। अब देखिए बच्चों, a स्क्वायर से a स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से जब मैं i की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास जो i की वैल्यू है वो आएगी यहाँ पे e की घात 80 अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर है a cos t प्लस में यहाँ पर है sin t और प्लस में यहाँ पे c1 के बट्टे में जब अचर राशि आएगी तो एक नया अचर यहाँ पे बना लेगा c। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखनी है। तो देखिए बच्चों, हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे i इक्वल्स टू e की घात 80। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा e की घात a साइन इनवर्स x, और बट्टे में रहेगा यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देखिए बच्चों a cos t, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो cos t है मैं इसको लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और चूंकि sin t का मान x है इसलिए यहाँ पे रूट 1 माइनस यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। फिर से समझिए बच्चों, cos t को मैंने लिख दिया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और sin t जो है वो x के इक्वल है, इस वजह से वहाँ पे रूट 1 माइनस x स्क्वायर आएगा।
प्लस में जो साइन टी दिया हुआ है वहाँ पर आ जाएगा x, और प्लस में यहाँ पे अचर राशि आएगी c, और यही जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको केवल cos b log x by a यानी केवल एक सिंगल पद दिया हुआ है। हम किस प्रकार से इसको उस मानक सूत्र के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए बच्चों, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे माना कि जो log x by a है, जो log x by a है वो किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे t के बराबर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से x by a मैं इसको घातांक रूप में लिखूंगा, तो ये यहाँ पे e की घात t हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो a e की घात t आ जाएगी, और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास dx बराबर a e की घात t और dt आएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं प्रतिस्थापन यहाँ इंटीग्रेशन में रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, dx के स्थान पे है a e की घात t, तो a तो आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा e की घात t, और यहाँ पर आ जाएगा dt। और देखिए बच्चों, यहाँ पर है cos b और log x by a को मैंने t माना है, और लास्ट में आ जाएगा dt। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो सवाल है ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया, और मैंने इसको समीकरण नंबर 1 में कन्वर्ट कर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको फर्स्ट और सेकंड मानकर हम यहाँ पे खंड से समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos bt हो जाएगा फर्स्ट, और टी जो है की घाटी जो है हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, खंड से समाकलन के अनुसार यहाँ पर ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे cos bt रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की घात t का समाकलन e की घात t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो cos bt का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन bt, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन bt, और bt का गुणांक b जो है वो आ जाएगा बाहर। और यहाँ पर देखिए बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की घात t का समाकलन e की घात t ही रहने वाला है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पद आया इसका मैं एक बार फिर से फर्स्ट सेकंड के अनुसार जो इसका समाकलन करूंगा, तो देखिए बच्चों, साइन bt हो जाएगा फर्स्ट और e की घात t हो जाएगा सेकंड। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा, a का भी अंदर गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा a e की घात t, और यहाँ पर हो जाएगा cos bt, प्लस में आएगा बच्चों यहाँ पर ए बी, और जैसे मैं यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगाऊंगा तो देखिए बच्चों, फर्स्ट तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का करेंगे समाकलन, माइनस देखिए बच्चों फर्स्ट का अवकलन, साइन बीटी का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे कोस बीटी, और बीटी का जो बी है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और ई की घात टी का समाकलन ई की घात टी होगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डी टी। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a e की घात t। देखिए बच्चों, अचर राशि में यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं c1, ये हो जाएगा a e की घात t, ये हो जाएगा cos bt, ए बी का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर ए बी ई की घात टी और साइन बी टी, और ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वेयर, और यहाँ पर मैं एक साथ ले लेता हूँ ए ई की घात टी कोस बी टी इंटू में डी टी और प्लस का c1। ए को इसके साथ लेने का मतलब सिर्फ इतना ही है बच्चों कि ए से लेकर इस इंटीग्रेशन तक की जो वैल्यू है वो वापस किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे आई के इक्वल आएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे मैं इसके स्थान पे आई रखता हूँ, वापस मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू में इन दोनों ही पदों में से हम कॉमन लेने जा रहे हैं। यहाँ पे ए ई की घात टी, ए ई की घात टी इन दोनों पदों में से आएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों कोस बी टी, और यहाँ पर बचेगा यहाँ पे बी साइन बी टी, बी साइन बी टी, और यहाँ पर देखिए बच्चों ये माइनस का बी स्क्वायर, और इस पूरे पद को मैंने मान लिया आई, और प्लस में आ जाएगा c1। अब ये माइनस बी स्क्वायर आई इस आई में आके जुड़ेगा, दोनों में से आई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर का पद आएगा, तो यहाँ बचेगा केवल आपके पास ए ई की घात टी, यहाँ पर है कोस बी टी, प्लस में बी साइन बी टी, और माइनस प्लस में यहाँ पे अचर राशि आएगी c1। अब देखिए बच्चों, 1 प्लस बी स्क्वायर का जब इस पूरी समीकरण में भाग देंगे तो हमारे पास i इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे ए ई की घात टी बट्टे में 1 प्लस बी स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट वाले पद एज इट इज़ रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा यहाँ पे कोस बी टी, प्लस में है यहाँ पे बी साइन बी टी, और c1 के अंदर c1 के बट्टे में जब 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा तो ये एक नया अचर यहाँ पे बना लेगा c। अब देखिए बच्चों, हमें लास्ट में t की वैल्यू जो है वो वापस रखनी है, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमें क्या प्राप्त होगा, a, और e की घात t के स्थान पे मैं रखूँगा x बट्टे a। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आ जाएगा x बट्टे a, इसके बट्टे में आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बच्चों कोस बी टी, तो t की वैल्यू हमने मानी थी यहाँ पे
log x बाई ए प्लस बी और यहाँ पर साइन और बी टी, तो बी तो एज इट इज रहेगा, टी के स्थान पे हम यहाँ पर भी रख देंगे log x बाई ए और प्लस का रहेगा c। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर देखिए a से a हो जाएगा कैंसिल, यह आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पर आएगा कोस b log x बाई ए प्लस में b साइन b log x बाई ए और प्लस में आएगा c, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है e की घात 4x cos 4x और cos 2x और dx। देखिए बच्चों cos 4x cos 2x एक साथ आ गए, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से गुणा करके 2 से भाग दे दूँ तो ये 2 cos a cos b का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के तुल्य होता है। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को पहले तो i के इक्वल मानते हुए यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने 2 का दे दिया बाहर भाग, और यहाँ पर मैंने इन दोनों ही पदों को 2 से कर दिया गुणा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 cos 4x और यहाँ पर आ जाएगा cos 2x और dx। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा i इजक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e की घात 4x और 2 cos a cos b जो होता है वो cos a प्लस b, यानी कि 4x प्लस 2x और प्लस cos a माइनस b यानी कि 4x माइनस 2x के तुल्य होता है, और यहाँ पर आएगा dx। तो देखिए बच्चों यहाँ पे i इजक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 e की घात 4x और ये हो जाएगा cos 6x और प्लस में ये हो जाएगा cos 2x और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों e की घात 4x का अंदर गुणा करके मैं इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित कर दूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पहला इंटीग्रेशन e की घात 4x के साथ आएगा cos 6x का, दूसरा इंटीग्रेशन e की घात 4x का आ जाएगा आपके पास cos 2x का। अब देखिए बच्चों इन दोनों ही समाकलन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो दोनों ही समाकलन हैं वो e की घात ax और cos bx के रूप के हैं, जिनका फॉर्मूला होता है e की घात ax बट्टे में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और यहाँ पर आएगा a cos bx प्लस में आ जाएगा b साइन bx। तो देखिए बच्चों और प्लस में आएगा c। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला ही अप्लाई करूँगा, बस आपको यहाँ पे दोनों ही समाकलन में a और b की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, i इजक्वल्स टू 1/2। इस इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर a का मान तो है 4 और b का मान है 6, और इस इंटीग्रेशन में a का मान 4 और b का मान है 2। तो देखिए बच्चों पहले इंटीग्रेशन में a का मान 4 और b का मान 6 रखेंगे सर फॉर्मूले में, तो मेरे पास आएगा e की पावर 4x बट्टे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और ब्रैकेट में बच्चों मेरे पास यहाँ पे रहेगा a cos bx यानी हो जाएगा 4 cos 6x और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 6 साइन 6x। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन में a और b की वैल्यू आइडेंटिफाई करके इस सूत्र में हमने मान रख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, देखिए बच्चों प्लस यहाँ पर a का मान लेना है 4 और b का मान लेना है 2, तो ये बन जाएगा यहाँ पे e की घात 4x बट्टे में 4 का वर्ग 16 प्लस 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों देखिए a cos bx, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos 2x प्लस में आ जाएगा 2 साइन 2x, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन 2x और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। i इजक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे देखिए बच्चों e की घात 4x बट्टे 36 और 16 हो जाते हैं 52, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 cos 6x प्लस में 6 साइन 6x। यहाँ पर देखिए बच्चों e की घात 4x बट्टे 16 और 4 हो जाएंगे यहाँ पे 20, तो देखिए बच्चों यहाँ आ जाएगा 4 cos 2x प्लस में यहाँ आ जाएगा 2 साइन 2x और सबके बाहर में आ जाएगा प्लस का c। अब देखिए बच्चों इन दोनों ही पदों में से e की घात 4x बाहर कॉमन आ रहा है, तो देखिए बच्चों यहाँ से मैं e की घात 4 तो बाहर कॉमन लूँगा ही लूँगा, 20 और 52 में से यहाँ पे इन दोनों में से बट्टे में से 4 भी बाहर कॉमन आ रहा है, तो देखिए बच्चों बाहर 4 आके 4 दूआ बन जाएगा 8। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या बचेगा, e की घात 4x बाहर कॉमन आ गया, 52 में से 4 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/13 और यहाँ पे बचेगा
4 कोस 6x प्लस में 6 साइन 6x प्लस में e की घात 4x यहाँ से बाहर आ गया, बट्टे 20 में से 4 बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 1/5। यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 कोस 2x प्लस में 2 साइन 2x, यानी अंदर वाले पद एज इट इज रहेंगे और प्लस में आएगा यहाँ पे c, और यही हो जाएगा हमारा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। जो बाकी जो 3 मानक सूत्र मैंने कल आपको प्रूफ करके दिखाए थे उनके ऊपर आधारित होगा। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, आपको हमेशा रूट के अंदर एक द्विघात समीकरण मिलेगी। आप जैसी पूर्णवर्ग विधि से जब आप इसको उस तीनों फॉर्मूलों में से किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद में आपको डायरेक्ट वहां पे वही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के क्वेश्चन बट्टे में हमारे पास काफ़ी आए हुए हैं और वो फॉर्मूले हम पहले प्रूफ कर चुके थे। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब देखिए बच्चों, जो x का गुणांक है 2, उसका आधा 1 हो जाएगा और उसका वर्ग 1, यानी 1 जोड़ेंगे और 1 हम यहाँ से घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन रूट में देखिए बच्चों माइनस और -1 बाहर निकल कर हो जाएगा +1, और ये जो 3 पद हैं ये बन जाएंगे यहाँ पे x - 1 की होल स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, ए स्क्वायर माइनस इस पूरे को x माने तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको अच्छे से पता है बच्चों कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a के तुल्य होता है। तो देखिए बच्चों, आपको सिंपल यहाँ पर a के स्थान पे तो रखना है 1 और x के स्थान पे रखना है x - 1। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं वो मानक सूत्र यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा x - 1/2, रूट में मेरे पास आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस x - 1 की होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर का मान 1 और अपॉन में डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू यहाँ पे x - 1 है और अपॉन में a के स्थान पे 1 आएगा और प्लस का आएगा c। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा x - 1/2। रूट में देखिए बच्चों यही द्विघात समीकरण वापस आ जाएगी, यानी कि 2x - x को जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में देखिए बच्चों 1/2 साइन इनवर्स x - 1 और प्लस का आएगा c, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यहाँ पे भी आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है। अब देखिए बच्चों, आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको एक द्विघात समीकरण ही मिलेगी। आपको वहाँ पे पूर्णवर्ग विधि लगानी है और पूर्णवर्ग विधि लगाते ही आपके सामने जो सवाल का फॉर्मेट है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीनों में से किसी एक रूप का बनेगा और आपको वहाँ पे मानक सूत्र जो है वो अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखते हैं कौन सा मानक सूत्र बन के आता है। रूट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया यहाँ पे 4x, और देखिए बच्चों पूर्णवर्ग बनाने के लिए जो x का गुणांक 4 है, इसका आधा 2 और 2 का वर्ग 4 इसमें जोड़ेंगे और 4 इसमें घटाएंगे। तो देखिए बच्चों 4 जोड़ेंगे और 6 में से 4 को घटाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा आपके सामने रूट, ये जो 3 पद है बच्चों, ये तो बन जाएगा x + 2 की होल स्क्वायर और 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 को जो है मैं यहाँ पे रूट 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x + 2 की होल स्क्वायर और 2 को यहाँ पे लिख देंगे रूट 2 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन से फॉर्मेट का यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। तो देखिए बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस बार हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे कि सिंपल आपको x के स्थान पे x + 2 रखना है और a के स्थान पे रूट 2 रखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x/2 यानी आ जाएगा x + 2/2। आगे देखिए बच्चों, रूट में वापस यही फलन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2 की होल स्क्वायर और रूट 2 का यहाँ पे आ जाएगा वापस वर्ग,
उसके बाद में देखिए बच्चों ए स्क्वायर बटे 2, तो ए स्क्वायर का मान 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा। और उसके बाद में देखिए बच्चों log x, तो x के स्थान पे हमें लेना है x प्लस 2, प्लस में देखिए बच्चों रूट में वापस यही फलन आएगा x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का वर्ग, और प्लस में आएगा c। देखिए बच्चों इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, x प्लस 2 बटे 2। रूट में जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो वापस ये द्विघात समीकरण आपके पास आएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6। यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास आएगा log x प्लस 2 और प्लस रूट में वापस वही द्विघात समीकरण आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6 और प्लस में आएगा c, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ये द्विघात समीकरण दे रखी है और आपको तरीका बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको सिंपल यहाँ पे पूर्णवर्ग विधि से इसका होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और x का गुणांक जो 6 इसका आधा 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 जोड़ेंगे और लास्ट में 9 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार का पद आपके सामने आएगा, रूट में ये 3 पद जो हैं वो तो बन जाएंगे यहाँ पे x प्लस 3 की होल स्क्वायर, 9 और 4 13, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट 13 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पे इस बार फॉर्मूला लगाना है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, जो कि x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वलेंट होगा। तो देखिए बच्चों आपको सिंपल उस फॉर्मूले में x के स्थान पे x प्लस 3 और a के स्थान पे रूट 13 इस्तेमाल करना है। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, x बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 बटे 2। रूट में देखिए बच्चों वापस यही पद आएगा, इस पद के आने का मतलब वापस यही द्विघात समीकरण आएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 6। उसके बाद में देखिए बच्चों माइनस ए स्क्वायर बटे 2, तो देखिए बच्चों यहाँ पे रूट 13 का वर्ग 13, यानी ए स्क्वायर का मान हो गया 13, 13 बटे 2, और यहाँ पर आ जाएगा log x। तो देखिए बच्चों x के स्थान पे हमें लेना है यहाँ पे x प्लस 3 और प्लस रूट में वापस यही द्विघात समीकरण आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 4 और प्लस का आएगा c, और यही हमारा सॉल्यूशन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखी है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 4। तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पूर्णवर्ग विधि के अनुसार एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होना चाहिए, इसलिए यहाँ से 2 बाहर कॉमन लेंगे, तो यानी यहाँ पे 2 बाहर कॉमन आकर बनेगा रूट 2, अंडर रूट में बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटे 2x और प्लस में 2 बचेगा। तो देखिए बच्चों अंदर से हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया, जो कि रूट 2 बन के आएगा। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पूर्णवर्ग विधि। तो देखिए बच्चों हम इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटे 2x, जो x का गुणांक है 3 बटे 2, इसका आधा 3 बटे 4 और उसका वर्ग हो जाएगा 9 बटे 16 जोड़ेंगे और लास्ट में 2 में से 9 बटे 16 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों हम इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा और। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा रूट 2 इंटीग्रेशन रूट में देखिए बच्चों ये जो 3 पद है वो x प्लस 3 बटे 4 की होल स्क्वायर बना लेंगे, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 16 दूआ 32, और 32 में से जब 9 घटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 23, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 23 बटे 16। कितना आएगा यहाँ पे 23 बटे 16। तो देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों मैं 23 बटे 16 को लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट 23 बटे 4 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों x प्लस 3 बटे 4 यहाँ पे आ जाएगा रूट 23 बटे 4 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आगे क्या आएगा, इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों कौन से फॉर्मेट का यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये बन गया यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों वो फॉर्मूला होता है x बाई 2, क्या होता है वो फॉर्मूला यहाँ पे x बाई 2। तो यहाँ पहला पद तो आ जाएगा x बाई 2 की तरह, यहाँ पे x के स्थान पे लेना आपको x प्लस 3 बटे 4 और डिवाइड बाई 2, x बाई 2 रूट में वापस यही पद आएगा। इस पद के आने का मतलब वापस यही द्विघात समीकरण आपके पास आएगी बच्चों, ये वाली द्विघात समीकरण आपके पास आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, प्लस में आएगा यहाँ पे 3 बटे 2x और प्लस में आएगा 2, क्योंकि इसके अंदर जब ये द्विघात समीकरण यहाँ पे ये पद जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों प्लस ए स्क्वायर बटे 2। तो देखिए बच्चों ए स्क्वायर का मान 23 बटे 16 है, उसके बटे 2 करेंगे तो ये 23 बटे यहाँ पे बन जाएगा 32, और देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा log x के स्थान पे देखिए बच्चों x प्लस 3 बटे 4 लेना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बटे 4 और रूट के अंदर देखिए बच्चों वापस वही फलन आएगा, द्विघात समीकरण आएगी,
यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का 3/2x प्लस का 2 और प्लस का हमें लेना पड़ेगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से जब मैं दो लघुत्तम लूंगा तो यहाँ पे बन जाएगी 2x² प्लस का 3x प्लस 4, और ये देखिए बच्चों 2 जब रूट से बाहर आएगा तो बट्टे में √2 आएगा और ये √2 इस √2 से हो जाएगा कैंसिल। जब √2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये √2 यहाँ पे जो लघुत्तम में 2 आएगा उससे हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 4 लघुत्तम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंश में यहाँ पे 4x और प्लस का 3, और वो 4 जो है वो बट्टे में आके बना लेगा 4 दूआ 8। यहाँ पे चूंकि हमने 2 लघुत्तम लिया था तो यहाँ पे पद आ जाएगा आपके पास 2x² प्लस का 3x और प्लस यहाँ पे आएगा 4, और लघुत्तम वाला 2 रूट से बाहर आकर √2 बनेगा जो कि इस √2 से हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए बच्चों √2 को जब यहाँ पे 23/32 से करेंगे तो यहाँ पे अंश में तो 23 ही रहेगा, और 32 को जब √2 से काटेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 2, 16 दूआ 32। जब इसमें √2 का भाग देंगे तो आपके पास यहाँ पे √2 यानी कि 16 √2 बचेगा। तो बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे जब 32 को हम √2 से काटेंगे तो यहाँ पे बट्टे में 16 √2 बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस 3/4, और प्लस में देखिए बच्चों ये द्विघात समीकरण रहेगी x² प्लस 3/2x प्लस का 2, प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन होगा। बुक में आंसर में काफ़ी मिस्टेक दी हुई है, वहाँ पे हो सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स दिया हो, आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लें। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन x के रूट a की घात 6 माइनस x की घात 6। देखिए बच्चों इस सवाल में हम थोड़ा सा परिवर्तन क्या करेंगे, बाहर x² दिया हुआ है, बाहर अंदर देखिए बच्चों a की घात 6 माइनस x की घात 6 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x की घात 3 की होल स्क्वायर, x की घात 3 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे x की घात 3 को मान के चलूंगा t, जैसे मैं अवकलन करूंगा मेरे पास 3x² dx बराबर यहाँ पर आएगा dt। मुझे चूंकि यहाँ पे x² dx का मान चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बाहर x² dx है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे dt/3, और जैसे ये प्रतिस्थापन यहाँ पे इंटीग्रेशन में रखूंगा तो मेरे पास सवाल का फॉर्मेट उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग यहाँ पे नजर आएगा। तो देखिए बच्चों रूट में जो a की घात 6 है मैं इसको a की घात 3 की होल स्क्वायर लिखूंगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस x की घात 3 को t माना है तो ये बन जाएगा यहाँ पे t², और x² dx के स्थान पे आ जाएगा dt, और बट्टे वाला 3 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन √a² माइनस x² वाला, a² माइनस x², बस आपको a के स्थान पे a की क्यूब लेना है और x के स्थान पे आपको t लेना है। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा i बराबर 1/3, यहाँ पर देखिए बच्चों आएगा x/2, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास t/2, रूट में वापस यही पद आएगा यानी a की घात 6 माइनस यहाँ पे t² आएगा। अब देखिए बच्चों प्लस a²/2, तो a² के स्थान पे a की घात 6 हो जाएगा और बट्टे में आएगा 2, उसके बाद में लगेगा यहाँ पे साइन इनवर्स x/a, तो x के स्थान पे t लेना है और a के स्थान पे a की घात 3 लेना है, और प्लस में यहाँ पे अचर राशि लेनी है c। अब देखिए बच्चों t की वैल्यू वापस रखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 1/3। t के स्थान पे देखिए बच्चों x की घात 3/2, रूट में आएगा a की घात 6 माइनस x की घात 6। यहाँ पर देखिए बच्चों a की घात 6/2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। साइन इनवर्स t के स्थान पे हम वापस वैल्यू x की घात 3 रखेंगे, बट्टे में a की घात 3 है और प्लस में आएगा c, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों बुक में आंसर में काफ़ी मिस्टेक है, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने आपको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x+1 और √x²+1। देखिए बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, √x²+1 जो बाहर दिया हुआ इसको मैं पहले x से गुणा करूंगा और उसके बाद √x²+1 को 1 से गुणा करूंगा, और इस प्रकार से ये जो इंटीग्रेशन है वो दो अलग अलग समाकलन में विभाजित हो जाएगा। तो पहला पद आएगा यहाँ पे, पहला पार्ट आएगा x √x²+1 के रूप में, ये पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा जब 1 को √x²+1 से करेंगे तो यहाँ पे √x²+1 ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इंटीग्रेशन दो अलग अलग समाकलन में विभाजित हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं इस पहले पार्ट को मान लेता हूँ यहाँ पे i1 और दूसरे को मान के चलता हूँ i2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ से i1 को हम सोल्व करेंगे, i1 हमें दिया हुआ है यहाँ पे x √x²+1 और dx। तो देखिए बच्चों इसको सोल्व करने का तरीका अलग होगा, बाहर x dx है तो देखिए बच्चों अंदर जो यहाँ पे रूट में x²+1 का पद दिया हुआ है हमें इसको t मानना पड़ेगा, और जैसे मैं इसका अवकलन करूंगा तो मेरे पास 2x dx बराबर आ जाएगा dt। तो यहाँ से जो x dx का मान है वो आ जाएगा यहाँ पे dt/2।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे I1 इजक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे रूट के अंदर t और x dx के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे dt और बट्टे वाला 2 आ जाएगा बाहर। अब देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन बेहद आसान है। यहाँ पे रूट टी का इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे रूट टी का मतलब टी की घात 1/2, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे घात में तो 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2, 2 चला जाएगा अंश में और प्लस में आएगा c1। तो देखिए बच्चों यहाँ से t की वैल्यू हम वापस रखेंगे, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और t चूंकि हमने माना है यहाँ पे x² + 1 को, तो उसकी घात आ जाएगी 3/2 बट्टे में 3 और प्लस में आएगा c1। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग I2 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे I2 वाला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में रूट x² + 1। तो देखिए बच्चों 1 को मैं 1 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे वो मानक सूत्र निकल के आएगा बच्चों रूट x² + a² जो कि x/2 रूट x² + a² प्लस में a²/2 यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस रूट x² + a² और एक स्थान पे चूंकि 1 लेना है तो यह आ जाएगा x² + 1 और प्लस में आ जाएगा c2। तो देखा बच्चों यहाँ पे जो I2 वाला इंटीग्रेशन है वो केवल मानक सूत्र लगाने से ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जैसे मैं ये दोनों मान समीकरण 1 में रखता हूँ, जैसे मैं I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखता हूँ तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा I = यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 की घात 3/2 बट्टे में आएगा 3 प्लस में देखिए बच्चों I2 के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे x/2 रूट में आ जाएगा यहाँ पे x² + 1 प्लस में आएगा 1/2 log x प्लस यहाँ पे आ जाएगा रूट में x² + 1 और c1 और c2 अचर राशि को जोड़ेंगे तो एक नया अचर c बनेगा और जैसे मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ मेरे पास मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों 15 और 16 जो है वो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, जिसको पूर्णवर्ग विधि से आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपके पास 3 मानक सूत्र में से किसी एक मानक सूत्र का यहाँ पे फॉर्मेट नजर आएगा। आपको केवल वहाँ पे मानक सूत्र अप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभ्यास के लिए ऐसे क्वेश्चन आज की तारीख में हम काफ़ी कर चुके हैं, इसलिए अभ्यास के लिए 15वां और 16वां क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 9.7 जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाती है। इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से दिक्कत आए, हो सकता है इनमें आंसर गलत हो सकता है, तो आप लोग ज़्यादा चिंतित ना हो। किसी भी प्रकार से डाउट उत्पन्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। 9.7 वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी ही हम चैप्टर 9 जो है वो कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।